हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है भोज्य पदार्थों में मिलावट। ठीक है, भोज्य पदार्थों में मिलावट। ओके, आखिर इस मिलावट का परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा तो होगा ना कि मिलावट का परिभाषा मतलब मिलावट किसे कहते हैं। किसी भी पदार्थ में, इसका परिभाषा ये है कि किसी भी पदार्थ में उससे मिलता जुलता कोई ऐसा पदार्थ मिलाना जिसका भाव कम हो या फिर जिसका कोई महत्व ना हो। ठीक है, इसका लाभ ये है, इसका लाभ भी तो कोई होगा। आखिर क्यों मिलाया जाता है? इसका कोई लाभ होगा तभी तो मिलाया जाता है ना, भोज्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। इसका लाभ ये है कि इसमें क्या होता है, उस मिलावट वाले सामान को बेच करके क्या करना, अधिक धन कमाना, यानी अधिक पैसे कमाना। इसका ये मेन पर्पज होता है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान, कोई वस्तु बहुत कम मात्रा में हो, अल्प मात्रा में हो और उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके ग्राहक ज़्यादा आते हैं, तो फिर क्या किया जाता है, उसमें मिलावट करके पूरा किया जाता है। ठीक है, ओके, मिलावट करके उसको पूरा करना ही क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। ठीक है, लेकिन कई बार हम ये क्यों भूल जाते हैं, कई बार हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि इसका हमारे शरीर पे या फिर जो खा रहा है वो वस्तु है उसके शरीर पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, हम ये क्यों भूल जाते हैं? जो मिलावट कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसमें कभी कभी ऐसा हानिकारक पदार्थ मिलाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। ओके, तो आइए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सरसों के तेल में मुख्य रूप से किसका मिलावट किया जाता है? ऑप्शन है हमारा यूरिया, कीटनाशक, लौह भराव या फिर आर्जिमोन। किसका किया जाता है? जो सरसों का तेल हम लोग जो यूज करते हैं खाने में, उसमें किसका मिलावट किया जाता है? क्या आप लोग को पता है? उसमें किया जाता है आर्जिमोन ऑयल का। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक है। ओके, जो सरसों का तेल होता है उसमें आर्जिमोन तेल का इस्तेमाल मिलावट किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसका डी फॉर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, काली मिर्च में पाए जाने वाला मिलावटी तत्व क्या है? जो काली मिर्च में मिलावट किया जाता है वो कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका मिलावट क्या किया जाता है, काली मिर्च में किया जाता है? ठीक है, गाय का गोबर, मेटानिल पीला, तरबूज का बीज या फिर पपीते का बीज। तो सबको पता होगा पपीते का जो बीज होता है वो काली मिर्च के समान ही होता है। अभी हमने बताया कि किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करना जो इससे क्या हुआ, मिलता जुलता हो। ठीक है, लेकिन उसका भाव कम हो। पपीते का बीज का भाव कम है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काली मिर्च में उसकी मिलावट की जाती है, पपीते के बीज का। ठीक है, पपीते का बीज का काली मिर्च में मिलावट किया जाता है। ठीक है, और गाय का गोबर का मिलावट किस में किया जाता है? धनिया पाउडर में। धनिया पाउडर जो हम लोग मसाले में यूज करते हैं, घर में सब्जी बनाने के लिए जो यूज करते हैं धनिया पाउडर, उसमें क्या किया जाता है, सूखे गाय का गोबर जो होता है सूखा, उसका मिलावट उसमें किया जाता है। ठीक है, इसीलिए बाज़ार से धनिया पाउडर ना लाएं, धनिया ला करके घर पे ही मसाला बना के खाएं। ठीक है, और मेटानिल जो पीला है ये क्या किया जाता है, इसका आगे हम क्वेश्चन इसका है हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मिर्ची पाउडर में मिलाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मिर्ची जो पाउडर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? चिकोरी, चाक, खड़िया पाउडर, इमली पाउडर या फिर ईंट का पाउडर। ओके, जो मिर्ची का पाउडर होता है जो हम लोग मार्केट से लाते हैं उसमें क्या मिला हुआ होता है? ईंट का चूरा। ठीक है,
ईंट का जो पाउडर बुरादा होता है ना, वे उसमें मिलाया जाता है। ओके, समझ गए इतना? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। केसरी दाल को मिलावट के रूप में मिलाया जाता है। केसरी जो दाल है, केसारी या फिर खेसारी का दाल जो बोला जाता है, उसको किस चीज़ में मिलावट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है? अरहर दाल में, मैदा में, दलिया में या फिर मूंगफली में, किस में किया जाता है? जो खेसारी का दाल होता है या फिर केसरी दाल होता है जो, वो अरहर की दाल के जैसे ही होता है और उसका मिलावट भी किस में किया जाता है? अरहर के दाल में ही किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है उसका मिलावट? अरहर के दाल में किया जाता है। ओके, और खेसारी का जो दाल होता है हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है, वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होता है बस सेहत के लिए। ठीक है, तो हमारा 4 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। 5वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, PFA का विस्तृत रूप, यानी कि PFA का फुल रूप पूछा हुआ है इसमें। प्रिवेंशन ऑफ फर्टिफाइड अल्टरनेट्स, प्योर फैटी एसिड्स, या फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, या फिर प्यूरिफाइड फैटी एसिड्स। क्या होगा? जो PFA है उसका जो फुल रूप फॉर्म है उसका है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है, इसका जो 5वें का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर हमारा है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? खाद्य पदार्थों में जो मिलावट किया जाता है उसको रोकने का जो अधिनियम पारित किया गया था वो किस वर्ष में पारित किया गया था? 1944 में, 1954 में, 1964 या फिर 1974? किस में किया गया था? जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है उसके निवारण के लिए जो अधिनियम बना था वो क्या हुआ था? 1954 में पारित किया गया था। ठीक है, 1954 में उसको लागू किया गया था। ओके, 6 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है। राई के जो बीज होते हैं, सरसों के जो काले सरसों के दाने होते हैं उसको राई बोला जाता है, और उसमें किस चीज़ का मिलावट किया जाता है? केरावे का बीज, खसखस का बीज, ऑर्जिमोन बीज या फिर धतूरा के बीज? किसका निर्माण किसका उसमें मिलावट किया जाता है? आप लोग बताएंगे। जो 7 का हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सरसों के तेल में हमारा किस चीज़ का मिलावट किया जाता है? तो आर्जिमोन तेल का किया जाता है। ठीक है, और सरसों जो जिससे हमारा तेल बन के निकलता है, राई, उसमें किस चीज़ का मिलावट किया जाता है? तो उसमें किया जाता है आर्जिमोन बीज का। ठीक है, आर्जिमोन बीज भी एकदम राई के जैसे ही होता है और उससे भी तेल निकलता है जो हमारे शरीर के लिए उतना सही नहीं है। जिसका मिलावट किया जाता है तेल में और राई में किया जाता है आर्जिमोन बीज का। समझ गया इतना? 7 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग चलेंगे। 8 का हमारा ऑप्शन है, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? आइसक्रीम में कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? आर्जिमोन ऑयल, मसले हुए आलू, लेड कॉमेड या फिर केसरी दाल? किसका मिलावट किया जाता है आइसक्रीम में? आइसक्रीम तो आप सभी लोग खाते होंगे, सबको पसंद है आइसक्रीम खाना, तो बताइए आइसक्रीम में क्या मिलाया जाता है? जाहिर सी बात है मसले हुए आलू। ठीक है, आइसक्रीम में मिलाया जाता है मसले हुए आलू, यानी कि उबले हुए मसले हुए आलू को आइसक्रीम में मिलाया जाता है। ठीक है, ओके, 8 नंबर का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। 9 नंबर है हमारा, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में किसका इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं वाला पूछा है, निगेटिव ऑप्शन पूछा है। मसले हुए आलू, मेटेनिल एलो, लेड कॉमेड या फिर केसरी दाल?
तो आप लोग बताएंगे जो मूंग दाल होता है या फिर बेसन होता है, चना होता है, जो भी दालें होती हैं, इसमें किस चीज़ का मिलावट नहीं होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। मेटेनिल एलो, इसका भी हम बेसन में कर सकते हैं। जैसे कि मेटेनिल एलो जो होता है, मेटेनिल पीला, ये हल्दी में किया जाता है। तो हल्दी में अगर किया जाता है तो इसका बेसन में भी किया जाता होगा, ठीक है, मतलब बेसन में भी किया जाता है, ठीक है। और लेड, कोमेड और केसरी दाल, ये क्या किया जाता है, दालों में इसका मिलावट किया जाता है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। मसले हुए आलू हमारा बेसन, चना दाल या फिर मूंग दाल, किसी में इसका मिलावट नहीं किया जाता है, बल्कि आलू किस में मिलावट किया जाता है, आलू का, मसले हुए आलू का आइसक्रीम में, ठीक है। तो 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाया जाने वाला अपमिश्रक का नाम क्या है। गेहूं के आटे में क्या मिलाया जाता है, मुल्तानी मिट्टी, बोर्नयस्ट, यूरिया या फिर चिकोरी, क्या मिलाया जाता है। जो गेहूं के आटे होते हैं उसमें टेल्कम पाउडर या फिर बॉर्न डस्ट मिलाया जाता है। बॉर्न डस्ट यानी कि जो धूल मिट्टी होती है, जो बर्न यानी जो बेकार की मिट्टी होती है, डस्ट होती है, उसको मिलाया जाता है, ठीक है। समझ गए इतना। तो 10 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन किए। अब आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।